अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से हाल ही में भारत पर टैरिफ लगाने की धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं। लेकिन जब यह सवाल उठता है कि क्या अमेरिका वाकई भारत पर टैरिफ लगाएगा, तो इस पर विचार करना जरूरी हो जाता है कि यदि भारत से अमेरिका को होने वाली कई जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति रुक जाती है, तो क्या अमेरिका अपनी मार्केट को संभाल पाएगा या फिर उसे भारत के सामने झुकना पड़ेगा। खासकर कृषि उत्पादों और खाद्य पदार्थों के मामले में भारतीय प्रोडक्ट की मांग अमेरिका में इतनी अधिक है कि भारत के बिना उनका काम चल पाना मुश्किल होगा। विशेष रूप से बासमती चावल जैसे उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की बात करें तो भारत के बिना इनका स्वाद लेना भी संभव नहीं है। भारत दुनिया के चावल बाजार का 40% नियंत्रण रखता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक और निर्यातक देश भी है। ऐसे में जब वैश्विक स्तर पर भारतीय चावल की जबरदस्त मांग है, तो अगर अमेरिका इन खाद्य उत्पादों पर टैरिफ लगाता है तो उसे इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। भारत से चावल की वैश्विक आपूर्ति अब मिडिल ईस्ट, एशियाई और अफ्रीकी देशों की ओर शिफ्ट हो सकती है। ताज़ा रिपोर्ट्स पर नज़र डालें तो सिर्फ बासमती ही नहीं, बल्कि 10 लाख टन नॉन बासमती चावल खरीदने की योजना के साथ इंडोनेशिया भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय चावल की मांग इतनी अधिक बढ़ गई है कि ये देश ऊंची कीमत चुकाने को भी तैयार है। हालांकि भारत को अपनी घरेलू मार्केट में कीमतों को नियंत्रित रखना पड़ता है। इसी कारण कई देशों के एक्सपोर्ट ऑर्डर को फिलहाल पेंडिंग में रखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह आपके लिए कुछ सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत मददगार साबित होता है। दरअसल मौजूदा समय में अमेरिका में कई उत्पादों के आयात पर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाया गया है, जिससे अमेरिका के व्यापार संबंध खतरे में पड़ गए हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका इससे भी आगे बढ़कर और सख्त फैसले ले सकता है। अमेरिका उन सभी देशों को टारगेट कर रहा है जिनके साथ उसका व्यापार घाटा अधिक है। अगर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार घाटे पर नजर डालें तो अमेरिका ने भारत से करीब 87.6 अरब डॉलर के सामानों का आयात किया है, जबकि भारत अमेरिकी उत्पादों पर उतना अधिक निर्भर नहीं रहा। भारत का अमेरिका से कुल आयात पिछले साल लगभग 41.8 अरब डॉलर ही रहा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों देशों के बीच कुल व्यापार पिछले साल 129.99 अरब डॉलर का था। लेकिन अमेरिका ने भारत से 87 अरब डॉलर के उत्पाद खरीदे, जबकि भारत ने अमेरिका से केवल 41 अरब डॉलर के आसपास ही सामान मंगवाया। इस वजह से दोनों देशों के व्यापार में भारी असंतुलन बना रहा, जिससे अमेरिका को सीधे तौर पर लगभग 45.7 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ। इसी व्यापार घाटे को कम करने के लिए अमेरिका ने हाल ही में घोषणा की है कि वह भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, यानी भारत जितना टैरिफ अमेरिकी उत्पादों पर लगाएगा, उतना ही टैरिफ अमेरिका भी भारतीय उत्पादों पर लगाकर भारत के एक्सपोर्ट को सीमित करने की कोशिश करेगा। जब से अमेरिका ने भारत को निशाने पर लिया है, भारत भी लगातार ऐसे उपाय खोजने में लगा है जिससे वह अमेरिकी टैरिफ के असर से बच सके। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के इस टैरिफ से बच पाना आसान नहीं होगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि अमेरिका भारतीय उत्पादों पर भारी भरकम टैरिफ लगाता है, तो क्या वह अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल पाएगा या अंत में उसे भारत के सामने झुकना ही पड़ेगा। खासकर खाद्य पदार्थों के मामले में अमेरिका को भारत पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चावल है, जिसके बिना न तो सही तरीके से कोई डिश बन सकती है और न ही सुबह या शाम का भोजन पूरा हो सकता है। भारत हर साल अमेरिका को 7.7 अरब डॉलर मूल्य का चावल निर्यात करता है। इसके अलावा समुद्री उत्पादों का निर्यात 7.1 अरब डॉलर, मसालों का 4 अरब डॉलर, बागवानी उत्पादों का 3.5 अरब डॉलर और तिलहन समेत अन्य खाद्य उत्पादों का 1.5 अरब डॉलर का निर्यात किया जाता है। यानी सोचिए कि कितनी बड़ी मात्रा में खाद्य उत्पाद अमेरिका में भारत से भेजे जाते हैं। लेकिन अगर अमेरिका भारत पर भारी टैक्स लगाता है तो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध कमज़ोर हो जाएंगे। जैसे जैसे यह व्यापारिक कड़ी कमज़ोर होगी, भारत का खाद्य उत्पाद निर्यात उन देशों में शिफ्ट हो सकता है जहां व्यापार करना ज़्यादा आसान होगा
और टैरिफ या इंपोर्ट ड्यूटी जैसी कोई बाधा नहीं होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका में भारतीय उत्पादों का निर्यात बंद हो जाएगा तो भारत को नए बाजारों की तलाश करनी पड़ेगी। दरअसल भारतीय खाद्य उत्पादों की वैश्विक मांग सदियों से बनी हुई है और 2018 के बाद से इसमें लगातार इजाफा हुआ है। खास तौर पर ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट की मांग तेजी से बढ़ी है और अगर सिर्फ चावल की ही बात करें तो ये अमेरिका में भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले सबसे प्रमुख उत्पादों में से एक है। अगर बाकी उत्पाद किसी तरह अमेरिका को अन्य देशों से मिल भी जाए तो भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले बासमती चावल की बात अलग है। इसकी असली प्रजाति केवल भारत और पाकिस्तान में पाई जाती है, इसलिए इसे कोई अन्य देश निर्यात नहीं कर सकता। यही वजह है कि अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका हर जगह भारतीय चावल की जबरदस्त मांग बनी हुई है। भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक और निर्यातक देश है, बल्कि वैश्विक चावल बाजार के 40% हिस्से को अकेले नियंत्रित करता है। पिछले साल जब भारत ने अपनी घरेलू कीमतों को स्थिर रखने के लिए चावल का निर्यात अस्थायी रूप से रोका था, तो वैश्विक बाजार में हड़कंप मच गया था। अमेरिका को छोड़िए, यूरोप के तमाम देशों ने भारत से चावल निर्यात फिर से शुरू करने की गुहार लगाई थी, क्योंकि इसकी आपूर्ति रुकते ही वहां कीमतें आसमान छूने लगी थीं। भारतीय चावल की मांग कितनी अधिक है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भारत ने निर्यात पर रोक लगाई थी तो दुनिया भर में इसकी भारी कमी महसूस की गई थी। भारत के अलावा कोई और देश इतनी बड़ी मात्रा में चावल की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं था, जिससे यह साबित होता है कि भारतीय चावल की वैश्विक निर्भरता कितनी अधिक है। इसका अंदाज़ा आप इस खबर से भी लगा सकते हैं कि इंडोनेशिया, जो कि एशिया का ही एक प्रमुख देश है, बार बार भारत से अनुरोध कर रहा है कि उसे 10 लाख मीट्रिक टन चावल का निर्यात किया जाए। हालांकि भारत अब तक उन्हीं देशों को चावल निर्यात करने पर अधिक ध्यान दे रहा था जिन्होंने भारत के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध बनाए रखे हैं। लेकिन अगर अमेरिका अपने संबंधों को कमजोर करता है तो भारत के पास नए बाजारों की कोई कमी नहीं है। इंडोनेशिया जैसे देशों में भारतीय चावल का निर्यात तेजी से बढ़ सकता है, जो अमेरिका के लिए चिंता का कारण बन सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत को अमेरिका में चावल का निर्यात कम करके इंडोनेशिया जैसे देशों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना न भूलें।